नमस्कार, मैं देव जी आपके साथ हूं और आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। आज बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ खगड़िया में एक आम आवाम हल्ला बोल कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के दौरान सभी चौकीदार दफादार ने अपनी मांगों को लेकर, उनकी पंचायतों के मांगों को लेकर, उनकी सुरक्षा व उनकी पीएफ व उनकी कार्य योजना की सफलता को लेकर एक खास प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के सचिव डॉक्टर संत कुमार से खास बातचीत के दौरान इन्होंने अपनी बातें रखी। आइए खास बात जानते हैं। सबसे बड़ी समस्या है हमारा कि राज्य सरकार द्वारा 7 बार चिट्ठी निकाला गया, दफादार चौकीदार से डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी स्कूल ड्यूटी नहीं ली जाएगी। और यहाँ के पुलिस अधीक्षक इसके बियॉन्ड चिट्ठी निकालते हैं कि ये चौकीदार से डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी स्कूल ड्यूटी नहीं ली जाएगी। और खुद पता नहीं कैसे उनको कानून की जानकारी है कि नहीं है, वो कहते हमारे चौकीदार को कैदी एस्कॉर्ट में निलंबित कर देते हैं। उनको तो पूछना चाहिए थाना प्रभारी से कि ये जब कानून नहीं है तो क्यों इनको ड्यूटी दिया, ये क्यों निलंबित किया। और यहाँ तो ये एक कहावत है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। प्रशासन में कोई कुछ है ही नहीं, ये चौकीदार को जेल भेज दिया जाता है गलत कानून में। ये हमको काम नहीं है, कैदी एस्कॉर्ट हमारा काम नहीं है। सरकार कहती है कि ये उसे नहीं लिया जाएगा और उसी के अपराध में हमको जेल भेज दिया जाता है। ऐसे 2/7/2021 को भी आई है और 20 में भी आई है। 20 मार्च 2020 को राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट की पंचायत द्वारा बार बार ये उल्लंघना कर दिया रहा है कि सरकार के आदेश के बावजूद दफादार चौकीदार से डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी एस्कॉर्ट ड्यूटी ली जा रही है। ये सही नहीं है, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके कार्रवाई किया जाए। और किस प्रकार की मांगे हैं आपके? ये है, हमारा मांग है बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 में संशोधित कर पूर्व की भांति जिलाधिकारी के अधीन हम लोगों को रखा जाए। क्योंकि नियमावली 19 बनी है तब न तो हमको समय पर वेतन वृद्धि जोड़ी जाती है और न वर्दी समय से मिलता है। और सबसे बड़ी समस्या है एसीपी। 31 साल हो गए, किसी हमारे साथी को एसीपी का लाभ नहीं। एसीपी क्या होता है, जनता को समझाने का प्रयास? ये है, एसीपी है कि कोई आदमी जब 10 साल सेवा कर लेता है तो उसको एक प्रोन्नति का लाभ दिया जाता है। स्केल में बियॉन्ड ये बढ़ोतरी होती है। और 20 साल में, अब तो पहले था 12 साल, अब 10, 20, 30 साल में ये उसको एसीपी और एमएससीपी देने का प्रावधान किया गया है। हर एक टेबल पर चढ़ावा भी तो वो, हाँ, वो तो अभी तो इतना घूसखोरी बढ़ गई है कि हमारे चौकीदार दफादार त्राहिमाम हैं, वो कहते हैं, आज भी अभी बोल रहे हैं कि बिना चढ़ावा का हम लोग का कोई काम नहीं होता। चढ़ावे की जहाँ तक की बात कर रहे हैं, किस प्रकार का चढ़ावा? क्या सरकारी सुशासन की सरकार में ये चढ़ावा की जो बात है या खुद दफेदार चौकीदार बता रही है, किस प्रकार का एक मामला है? ये है, चौकीदार से नहीं पूछता है, गुंडे से पूछता है। ये है कि आज जैसे है इन लोगों को कहीं एरियर निकालना है, एरियर निकालना है तो पहले जब तक से आप नहीं परसेंटेज दीजिएगा तब तक से आपका एरियर नहीं। अभी तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि 19 के पहले पूर्व का भी बहुत सारे का एरियर बाकी है। और पेंशन अभी जो 18-19 में जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा। सेवांत लाभ निकालने में पैसे की मांग की जाती है। तो अभी जो हमारे साथी का आरोप है कि ये जो है ये शोषण हम लोगों का बढ़ गया है, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण। हम लोग ये पूर्ण रूप से नियमावली 19 बनने के बाद इसमें बढ़ोतरी हुई है। हम लोग मांग करते हैं
कि पूर्व की भांति ये नियमावली 19 में संशोधन कर हमारी सेवा जिलाधिकारी के दिन रहने दी। और बिहार सरकार से क्या मांगना चाहेंगे? बिहार सरकार से मांग है, ये तो हमारी जिला स्तर का था, बिहार सरकार से मांग है कि वर्ष 1990 से हम लोगों को सरकारीकरण हुआ और 95 में आदेश निकला कि 1/1/90 के बाद आश्रितों की बहाली की जाएगी। तो उसमें ऐसा था कि कुछ हमारे साथियों को नियुक्ति बाधित है, हमारे साथियों की नियुक्ति बाधित है, उसमें ये उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, सरकार उनकी नियुक्ति करे। अच्छा, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय दफ्तर चौकीदार कोतवाल जगदूत टीम को हम अपनी ओर से और हम अपने संगठन की ओर से ऑल इंडिया राज चौकीदार दफेदार संघ खगड़िया के बैनर तले चित्ररूप नगर पार्क में आज एक महापंचायत एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज चौकीदारों के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। जहां एक तरफ बिहार पुलिस हो या सेंट्रल पुलिस हो, इन लोगों को विभिन्न प्रकार का सुविधा मिलती है, लेकिन एक चौकीदार दफेदार के साथ किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं दी जाती है। उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहेंगे, यदि कोई मुलाजिम पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ और उनको कहा जाता है कि आप कोर्ट इसको लेकर के जाएं और किसी प्रकार का भाड़ा नहीं दिया जाता है, किसी भी प्रकार का गार्ड उपलब्ध नहीं किया जाता है, सिर्फ एक रस्सी गार्ड जो गिरफ्तार हुआ है आरोपी को एक रस्सी पकड़ा दिया जाता है चौकीदार को और कहा जाता है कि आप वहां कोर्ट पहुंचाइए या जेल भेजवाइए। वैसी स्थिति में होता क्या है कि भाड़ा भी चौकीदार को ही देना पड़ता है, दफेदार को ही देना पड़ता है, और साथ ही साथ यदि किसी प्रकार का अप्रिय घटना घट जाती है, यदि आरोपी हाथ छुड़ा करके रस्सी छुड़ा के भाग जाती है, तो वहाँ खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा वाली हालत हो जाती है और वैसे चौकीदार के साथ कार्रवाई होती है। हम कहना यह चाहते हैं कि जहां एक तरफ चौकीदार दफेदार को किसी भी प्रकार का एसीपी का लाभ नहीं मिलती है, अनुकंपा का लाभ नहीं मिलती है, रिटायर हो जाते हैं, उनके बाल बच्चे को उनके जगह पर अनुकंपा का लाभ के तहत उनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी जाती है, ऐसी हालात में एक चौकीदार से क्या उम्मीद की जा सकती है। मैं कहना चाहता हूं, जो वर्दी का जो राशि मिलना चाहिए वह भी समय पर नहीं मिल पाती है। मैं कहना चाहता हूं, अलौली रोड में एक भिड़ियाही फोकर है, उस जगह चौकीदार को रात में ड्यूटी लगा दिया जाता है और वह भरी बारिश हो, धूप हो, छां हो, ठंडी हो, गर्मी हो, वैसी हालात में वृक्ष के तले किसी प्रकार से वह ड्यूटी निभाने का काम करता है। कई बार हम शांति समिति के बैठक में जिलाधिकारी और एसपी साहब का ध्यान आकर्षित करने का काम किया कि चौकीदार जो अलौली रोड में ड्यूटी करने का काम करता है, चूँकि वहाँ कई प्रकार की घटनाएं होती है, छिनतई का काम होता है, कई प्रकार की हत्या हो गई है, वहाँ मात्र एक चौकीदार का ड्यूटी लगा करके और उसको रहने ठहरने का किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में कैसे ड्यूटी निभाएंगे। इसलिए वहाँ एक कैंप का निर्माण हो, वहाँ एक भवन का निर्माण हो, ताकि वहाँ चौकीदार अच्छे ढंग से ड्यूटी कर पाए। दूसरी तरफ आज 13 महीने से इन लोगों का मानदेय नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला है। अब समझ सकते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में किस प्रकार से आम तमाम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान अपनी परिवार का जीविका चला रहे हैं। वहीं एक दफेदार, एक चौकीदार एक सरकारी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन उनको 13 महीना का वेतन नहीं मिला है। वह कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा, यह एक प्रश्न है। इसलिए हम बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की ओर से और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की ओर से हम जिलाधिकारी, एसपी और बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से केंद्रीय पुलिस का जो वेतन भत्ता, मान सम्मान है, अनुकंपा का लाभ है, उसी प्रकार से चौकीदार दफेदार को भी सच्चे अर्थों में उन्हें वेतन मिले, अनुकंपा का लाभ मिले और लंबित वेतन जल्द से जल्द भुगतान हो। यह हमारा मांग है। धन्यवाद। बैठाता है।